कि रात के वक्त टावर से बाहर निकलना नियमों के खिलाफ भी था। अगर सैली को जैक के नियम तोड़ने के बारे में पता चल जाता तो ये उन दोनों के लिए मुसीबत में आ सकते थे। विक्टोरिया जैक के हेलीकॉप्टर के कमरे से उसे मॉनिटर करने लगी। जैक और जूलिया कुछ ही देर में स्पेस शटल तक पहुंच गए और वहां स्पेस शटल की थोड़ी छानबीन करने के बाद आखिरकार जूलिया को रिकॉर्डर मिल ही गया। तभी अचानक एक्वेंजर्स वहां पर आ धमके और उन्होंने जैक को मारकर बेहोश कर दिया। उसके बाद वो एक्वेंजर्स जैक और जूलिया को उठाकर अपने खुफिया ठिकाने पर ले गए। उधर विक्टोरिया हेलीकॉप्टर के कमरे से ये सारी घटना देखकर घबरा गई और कुछ ही देर में सुबह हो गई और सैली और लाइन आ गई। विक्टोरिया सैली को ये कल रात की घटना के बारे में बताकर कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहती थी, पर उसे किसी तरह जैक को भी एक्वेंजर से बचाना था। इसलिए उसने सैली से झूठ बोल दिया कि जैक पेट्रोलिंग पर गया था, लेकिन अब जैक से उसका संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस पर सैली ने फौरन एक ड्रोन को जैक की तलाश में लगा दिया। दूसरी ओर एक्वेंजर्स के ठिकाने पर जैक बेहोशी से जाग उठा। उसने देखा कि वो एक अंधेरे कमरे में बेड़ियों से बंधा हुआ है। तभी उस कमरे में लाइट्स ऑन हुई। उसी पल जैक ने अपने सामने जो देखा उसे देखकर जैक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैक के सामने एलियंस नहीं बल्कि कई सारे इंसान मौजूद थे। वहीं जैक के सामने बैठे एक आदमी ने कहा कि मेरा नाम मैल्कन है, मैं इन लोगों का लीडर हूँ। अब तक तो तुम्हें यही लग रहा होगा कि हम एक्वेंजर्स एलियंस हैं, लेकिन हम एलियंस नहीं हैं, बल्कि तुम जिनके लिए काम करते हो वो एलियंस है। और तो और उन ड्रोन्स को भी किसी एलियंस को मारने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को मारने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसलिए कल रात उस ड्रोन ने स्लीपिंग पोड्स में सोए सारे इंसानों को मार दिया था। वे ड्रोन्स आए दिन हमारे सभी साथियों को मारते रहते हैं, इसीलिए हम ये स्टील का बना काला सूट पहनकर बाहर निकलते हैं ताकि ड्रोन्स हमें डिटेक्ट ना कर पाए। ये सुन जैक बहुत चक्कर रह जाता है। उसके बाद मैल्कन और उसके साथ ही जैक को एक दूसरे कमरे में ले आए। मैल्कन ने जैक को आगे बताया कि वो स्पेस शटल जिसमें जूलिया तुम्हें मिली थी वो कई सालों पहले पृथ्वी के ऑर्बिट में घूम रही थी। हमने ही उस स्पेस शटल को सिग्नल भेजकर पृथ्वी पर क्रैश करवाया था, क्योंकि हमें उस स्पेस शटल का न्यूक्लियर रिटायरमेंट चाहिए था। हमने उस न्यूक्लियर रिएक्टर और ड्रोन से चुराई हुई बैटरी से की मदद से एक शक्तिशाली न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर लिया है। ये बताकर मैल्कन ने जैक को एक ड्रोन दिखाया जिसे उन्होंने कब्जे में ले रखा था। ये वही ड्रोन था जो शुरुआत में उसकी तलाश करते हुए जैक लाइब्रेरी में जा पहुंचा था और एक्वेंजर्स के चुंगल से फंसते फंसते बचा था। मैल्कन ने जैक से